दूसरा ये glucose in the blood stream all the time, you will have no diseases, zero diseases, zero diseases. और सुबह उठकर हम यही पॉजिटिव थॉट्स लेके उठते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। किसी को कहिए मेरा हाथ एक उंगली से दबाइए, अगर नहीं दबता आपका हाथ तो आपका प्रयोग सफल हो जाएगा। ठीक है, तो एक या दो उंगली से अधिक से कहना दबाओ, आप रोकना। उसके बाद आपने कमीज मेरी तरह पहनी है, येलो ग्रे कलर की शर्ट पहनी है, तो आपसे कोई पूछेगा आपने किस रंग की, हमारे अजीत जी ने ब्लैक पहनी है, तो मैं इनसे पूछूंगा आपने कौन सी पहनी है, ये कहेंगे ब्लैक, तो मेरे हाथ को दबा नहीं पाऊंगा। ये कहते मैंने रेड पहनी है, मजाक में बोलेंगे रेड पहनी है, मैं दो उंगली से इनका हाथ खटाक से दबा दूंगा। आपका सिस्टम मर्करी सिम्टम्स ही ओरल कैविटी में हमने कई पेशेंट्स के देखे हैं, कईयों को ब्लीडिंग गम्स हैं ड्यू टू दैट, मेटालिक टेस्ट होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, कईयों को अजीब सी स्मेल आती है माउथ से, हम अपने पार्टनर के जैसे कहते हैं कि वो यार मुंह में स्मेल आ रही है ना, तो इट कुड बी अ रीजन फॉर दैट। अदर रीजंस भी होते हैं बट इट कुड बी अ रीजन फॉर दैट आल्सो। अमलगम टैटूज होते हैं, काफी सारे अब इफेक्ट्स होते हैं। अब टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हैं मर्करी के बॉडी पे? आपके सबसे मेजर जो चीज है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी गट डाइजेस्टिव सिस्टम से हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारी डिजीजेस, हम मतलब मैं जो अपने फील्ड में देख रहा हूँ या अपने कोलीग्स के साथ उनके माउथ में और टंग में इन्फ्लेमेशन है। यास्मीन जी, आप है ना इमीडिएटली सारे देखिए प्रोटीन और फैट और स्पाइसेस आप इमीडिएटली बंद कर दीजिए, मैदा बंद कर दीजिए, ब्रेड बिस्किट पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा रहे हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पेट में बहुत गर्मी हो गई है, क्योंकि जीभ आंतों का रिफ्लेक्शन है, इसलिए पेट में इतनी गर्मी हो गई है। तो आपको अभी खूब मैक्सिमम फ्रूट सैलड्स, स्टीम सब्जियां, सूप्स, जूसेस, इन पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। और अगर अनाज भी खाना ही पड़े तो मैक्सिमम राइस तक जाइए या थोड़े मिलेट तक जाइए, लेकिन गेहूं भी नहीं खाना है। इवन गेहूं, दाल, मीट, अंडे, मछली, कोई ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ जाता है और लेग्स खास करके, बाकी की सारी शरीर दर्द करता है, क्या करें? दवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बिल्कुल पड़ेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। होता क्या है ना, हमने बताया कि डेंगू का जो वायरस है ना, इसका लीवर पे बहुत असर पड़ता है और हमारे सारे एंजाइम्स एसजीओटी, एसजीपीटी और ये सब बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं।
तो इसलिए मेरा जो प्रोटोकॉल है, मेरे पास पेशेंट आया और मैंने उसको डायग्नोस कर लिया क्लिनिक पे ही कि ये डेंगू की तरफ जा रहा है, तो मेरा पहले दिन से ही उसको लीवर के सप्लीमेंट जो मेरा अपना होम्योपैथ का है, लीवर का प्रोटोकॉल में देता हूं और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो इसके लिए, और लीवर हमारा दुरुस्त है तो ट्राइग्लिसराइड के सारे कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि लीवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है। बॉडी बताए गए हैं एम्पल एक्सरसाइज मतलब खूब परिश्रम करके खाना है। बाय द स्वेट ऑफ thy brow thou shalt eat says the Bible। बाइबल में ऐसे ही कहा गया और हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया। और जो परिश्रम करने के बाद आराम करो, एम्पल एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट। पॉजिटिव फूड मतलब पथ्य आहार खाइए और उससे शरीर और अच्छी तरह से पनपता है। पॉजिटिव फूड, पॉजिटिव थॉट्स, हमारे सद्विचार जो है सबसे ज़रूरी है। हर चीज़ में गलती देखना, हर इंसान को बुरा देखना, ये नज़रिया जो है ये हमारे ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। नज़रिया बदल दीजिए, नज़ारे दिखने लग जाएंगे। नज़रिया कैसे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और कुछ मिनट्स के लिए, उससे क्या होता या ऐसे बहुत कैसेस जो ऐसे हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस हो, ऑस्टियोपेट्रोसिस का केस हो, कि जहां प्रीवियस उस हल्दी में भिगो देते, हल्दी के लिए जब मट्टी के बर्तन में। ऐसा हम लोग 21 दिन करते हैं प्रयोग। आज इसको डाल दिया और ऊपर से कपड़ा बांध दिया और दूसरे दिन सुबह फिर तो प्रॉब्लम्स बार बार आती रहेंगी। और वो लीकी गट और ये माइक्रोबायोम क्या है? माइक्रोबायोम ट्रिलियंस मतलब अरबों माइक्रोबायोम हमारे बॉडी में है और इनका तकरीबन 1000 स्पीशीज है। मतलब हमारे शरीर के अंदर 1000 तरह के समझ लीजिए कि जानवर हैं और हर जानवर अलग अलग चीज़ खाता है। इसलिए बोला जाता है कि इस माइक्रोबायोम को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ें उनको पसंद है वो खाइए। और उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फाइबर। हिपोक्रेटिस द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, मैंने बोला था, इसने बोला था ऑल डिजीज बिगिन इन द गट। और उसने ये भी बोला था क्योर रेयरली, मतलब एक तो सारी बीमारियों की जड़ हमारे आंतों से शुरू होती है, और दूसरा उसने बोला था क्योर रेयरली मतलब बहुत थोड़े केसेस में पेशेंट को क्योर करो, मतलब उसको दवाई दो। क्यों कहा था उसने हिपोक्रेटिस ने? वो इसलिए क्योंकि फूड ही हमारी दवाइयाँ हैं। लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। ये प्रिंसिपल होते हैं ना, तो विद कीमो दे ईट अम्बली, लाइक कीमो तो एज अ ट्रीटमेंट वो करवा रहे होते हैं और अम्बली को वो खाने में खाते हैं। तो काफी लोग बताते हैं कि हमें साइड इफेक्ट्स फील नहीं होते हैं। और आगे भी चल के लाइक आफ्टर कीमो भी काफी अच्छे से वो रिवाइव कर पाते हैं अपनी हेल्थ को, क्योंकि वो माइक्रोबायोम बच गया ना मैम। वो माइक्रोबायोम का तो वही तो बात है, माइक्रोबायोम का तो खेल है सारा, और हम उसी को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। Good question, so I don't want to go into that one now. So based on what I have seen with my customers, अगर आपके बॉडी ऑलरेडी ठीक ठाक है तो जब आप कीफर लेते हो यू मे नॉट फाइंड अ बिग डिफरेंस इमीडिएटली। लेकिन आप बहुत बीमार हो तो यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स विद इन अ फ्यू डेज।
नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, बहुत सा कॉन्स्टिपेशन है, लॉट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन है और बहुत दिनों से चल रहा है, तो द मोमेंट आप अबाउट 50 to 100 ml तक जाएंगे, कीफर को स्लोली जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट डोसेज गाइड. निगेटिव पानी का तो आप पंचमहाभूत बता रहे हाँ, मैं पंचमहाभूत आपका बता रहा हूँ. ठीक है, आपके भूमि तत्व जो है आपके शरीर में कम है. तो मुझे कुछ ज्यादा इन सब चीजों के बारे में मालूम भूमि तत्व यानी फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हाँ कम है ब्लड में आपके. अब इसका बहुत दिन तक कम रहेगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आप 40-50 किलो का वजन उठा नहीं सकेंगे, है ना, और एक शरीर में एक दर्द शुरू हो जाएगा, है ना. और अभी शुरुआत है, ठीक है. हाँ, 1 साल है, 2 साल है, मैं पास्ट में भी जा सकता हूँ. वैसा ही गाय अपने गव्यों में प्रदान कर देती है. जैसे हमारे शरीर में भूमि तत्व है तो गाय हमें गोमय के रूप में भूमि तत्व दे देती है. हमारे शरीर में जल तत्व है, गाय क्षीर के माध्यम से हमें जल तत्व दे देती है. हमारे शरीर में वायु तत्व है, गाय अपने मूत्र के माध्यम से संपूर्ण वायु तत्व दे देती है. दूध में अग्नि का अंश है जिससे हमारे शरीर के लिए अग्नि तत्व मिल जाता है. इसी दूध में आकाशीय तत्व है जो हमें छाछ के माध्यम से मिल जाता है. तो हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकता है, प्राणायाम ऐसी चीज है जो कि हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के साथ जुड़ी हुई है. हमारा सूक्ष्म तक पहुंचने का एक आसान साधन प्राणायाम है. आसन इत्यादि भी शरीर शुद्धि के लिए है, लेकिन प्राणायाम उससे भी महत्वपूर्ण है. जो आसन करने में असमर्थ होना वो भी प्राणायाम कर सकता है, इसलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है. तो 8th class. Why 8th class? From 8th class, I was thrown out being the worst student in a school. So I want to prove 8th class I can make. I was thrown out from a school, given a TC and said, you are the worst student, get out of the school. Dr. TPS. Dr. TPS. I went to the same school to give award for all the +2 children after 12 years. After 12 years. After becoming the scientist, I was called there to give a prize for all the, after. So this पाइनएप्पल से बनता है और पाइनएप्पल का पील ज्यादा लिया जाता है और जो अंदर का पार्ट होता है वो कम लिया जाता है, क्योंकि इसके पील के अंदर ही उसका फर्मेंटेशन का जो मेन राज छुपा हुआ है वो पील के अंदर है. और खाली पील नहीं लेना, ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ पार्ट हमें लेना पड़ेगा उसका फ्लेवर और टेस्ट करने के लिए. तो ये पाइनएप्पल है और इससे मैं आज आपको ट्राई बताती हूँ कि कैसे बना सकते हैं. तो ये सबसे पहले तो मैं इसका ऊपर का पार्ट जो हेड है वो मैं अलग कर रही हूँ. से उस डिवाइन पावर से ईथर की एनर्जी को अपनी बॉडी में रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी के 72,000 वेन्स का प्यूरिफिकेशन होता है. और इसीलिए कहा गया कि जब आपका योग हो गया, आपका कनेक्शन हो गया, आपकी कनेक्टिविटी हो गई, तो दोनों चीजें साथ में चल रही. ईथर की कनेक्टिविटी भी है, डिवाइन कनेक्टिविटी भी है. साइंस आपके बॉडी के जितने भी इंटरनल सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबको बैलेंस कर रहा है, 72,000 वेन्स को प्यूरिफिकेशन दे रहा है, एंड आपके सोल को डाइट मिल रही है. मेडिटेशन के थ्रू आपकी सोल को भी डाइट मिल रही है. जब आपकी सोल को डाइट मिलने लगी, आप खास तौर से वेजिटेबल का, है ना, खास तौर का वेजिटेबल का सीड जो आ रहा है मार्केट में, उसमें कंपनी लोग जो है बहुत ही सरल कर दिया है. उस पे एक छापा मारते हैं. वो छापा क्या है, उसके ऊपर कलर डालते हैं. अब जाके आप अभी जैसे मटर का बीज खरीदिए हाइब्रिड, तो उस पे जो है ग्लिटरी ग्रीन, ग्लिटरी येलो, ग्लिटरी पर्पल, ग्लिटरी रेड, ऐसा कलर से उसको कोटिंग करते हैं. ये कोटिंग में जो है फोरेट नाम का बहुत ही विषादार केमिकल है जो वो बीज को सुरक्षित रखता है, लेकिन बहुत विषादार है वो. तो ये अब शहर में है चाहे गांव में है, मिट्टी का उपक्रम तो आप बना सकते हैं, गमले में भी खेती कर सकते हैं और खेत में भी खेती कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हमको अपने जीने के लिए उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन से
संबंध यदि रखना है तो मिट्टी के साथ अपने संबंध को देखना है। और मिट्टी का जो संबंध है वो क्या संबंध है? मिट्टी अपने आप में स्वरूप है, उसके साथ बीज जाता है, उसके साथ पानी जाता है और मिट्टी अपना काम प्रारंभ कर देती है। कार्बन कहेंगे, वनस्पति के कचरे को भी कार्बन कहेंगे, तो भैंस के गोबर को अभी कार्बन नहीं बनेगा। लेकिन जो वनस्पति का कचरा है उसमें 20-50 कंपाउंड है, भैंस के अंदर उसके ज्यादा रहेंगे, विदेशी गाय के उससे थोड़ा ज्यादा रहेंगे, बट देशी गाय के गोबर में ही 1200 कंपाउंड है, उसके मूत्र में ही 5100 कंपाउंड है, जो दुनिया में किसी प्राणी या मनुष्य के मल या मूत्र में नहीं है। तो ये वाला कार्बन की तुलना कोई 50-100 कंपाउंड वाले कार्बन से हो सकती क्या? नहीं। हम विश्व की सबसे ऊंची नॉलेज के ऊपर बात करेंगे कि यस, हमें सबसे ऊपर के लेवल का कार्बन क्या मिलना है, तो देशी गौ माता के गोबर से ही मिलेगा, जो हजारों साल के हमारे पूर्वजों की मेहनत है। तो बिल्कुल इस प्रकार पकाएंगे और उसको खिलाएंगे, और उन सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन देने का काम, मल्टीप्लाई करने का काम देसी गाय का गोबर करता है।